स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज ये जो पॉडकास्ट है ये संभावना के लिए है। आप लोगों ने हाल ही में वो वाली सीरीज तो देखी ही होगी जहाँ संभावना अविनाश के गांव गई हैं और वहाँ जाके मैं ये बोलूँगी कि सबसे पहले तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर देती हूँ, फिर मेन पॉडकास्ट शुरू करूँगी कि इस पॉडकास्ट में बहुत क्लियर कंपैरिजन होगा बिटवीन संभावना अविनाश एंड जनाब मैडम, क्योंकि दोनों ही फैमिली ब्लॉगर हैं। दोनों ही जो है वो कंटेंट क्रिएशन बहुत सिमिलर सी करते हैं। एक सही कर रहा है और एक बिल्कुल सही नहीं कर रहा। और जो लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके बोलेंगे कि वो मैडम जनाब को तो तुम इसलिए बोलती हो ना बिकॉज उनका रिलीजन तुम्हारे रिलीजन से अलग है। तो जब मैंने मुफ्ती अनस और सना खान की तारीफ की थी तो फिर उनका रिलीजन भी तो मेरे रिलीजन से अलग है, तो वहाँ लॉजिक लगाइएगा, फिर यहाँ लॉजिक लगाइएगा। अब मेन पॉडकास्ट शुरू करते हैं। और मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं, मेरे व्यूअर्स जो हैं, जो मुझे समझते हैं, वो ये बात जानते हैं कि मैं हर रिलीजन को दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, पर अपने धर्म को पूरे दिल से निभाती हूँ। वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करती। तो अब फाइनल हम उस पे आ जाते हैं पॉडकास्ट पे। संभावना जब गाँव गई अविनाश के, तो अच्छा, सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो ये था कि मुझे ऑनेस्टली ये लगा कि मे बी फर्स्ट टाइम जब वो गई थी तब तो अंकल आंटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। अभी संभावना अविनाश जा रहे हैं तो एक मामा के किसी बेटे की शादी है, तो वहाँ पे ऑकवर्ड तो नहीं हो जाएगा इन लोगों के लिए। मुझे देखना था कि संभावना घुल पाती है या फिर मैडम की तरह प्लीज़ या डू लाइक दिस एंड मतलब सोचिए, गाँव के लोगों में जाके मैडम ने, जब साहिबा की शादी हुई थी तो मुदाहा में जाके मैडम ने कितनी इंग्लिश मारी थी। रिक्वायर्ड थी नहीं कहीं भी, बट वो बहुत ज़्यादा कहते ना अपने आप को एलीट बन रही थी। मुंबई में आके वो भूल जाती हैं अपनी एजुकेशन, मुदाहा में जाके याद वो कर लेती हैं बिकॉज उनको लगता है कि वहाँ तो कोई नहीं पॉइंट आउट कर पाएगा ना कि इंग्लिश सही बोल रही हो या गलत। बट खैर मैडम तो मैडम है, उनको कौन बदल सकता है। बट जब मैंने संभावना के व्लॉग्स देखे, आई ट्रूली लव्ड हर व्लॉग्स। पता है क्यों? क्योंकि वो ऐसे मर्ज हो गई गाँव के लोगों में जैसे वो दूसरी बार नहीं जा रही हो, वो ऑलमोस्ट 200th टाइम जा रही हो वहां पे उन लोगों को विजिट करने की, जैसे उसके ही परिवार के, उसके ही गांव के लोग हैं। मुझे बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लगी, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि संभावना ने अपने लिए कोई स्पेशल इंतजाम करवाया हो, कि वो किसी से भी ऐसे मिली हो कि वो एक एक्ट्रेस है, कि वो सेल्फियां खिंचवाते हो अपने आप को दिखा रही हो। और वहाँ के लोग भी बड़े अपनेपन से, हालांकि मैडम और जनाब का भी बड़े अपनेपन से उनके लोगों ने किया था वेलकम, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा अपनापन अलग ही लेवल का लगा। और वो शायद इसलिए भी था बिकॉज अदर people were not hesitant in mixing up with संभावना and अविनाश। वो वहां पे जाके उन लोगों जैसे बन गए and that is how I love a human being, जो दूसरों को awkward फील ना कराए। वो ये फील ना कराए कि हम तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है मुंबई में। कहीं भी मुझे संभावना की टैंट्रम्स थ्रो करते हुए वो नहीं दिखी, कहीं वो अपने आप को थकाते हुए अननेसेसरीली नहीं दिखी कि ओहो सब कुछ मैं कर रही हूँ, जबकि आपको पता है ऑन द अदर हैंड, स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में बताती हूँ, मैडम ने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं किया था। दिखा वो रही थी कि सब कुछ वो साहिबा की शादी में कर रही है। बेचारी मेहंदी भी नहीं लगवा पाई थी, वो इतनी बिजी थी। बट सच तो ये था कि पापड़ी चाट अलग अलग स्टॉल से खाने में लगी हुई थी, तो खाने से फुर्सत नहीं थी, तो दिखा दिया कि काम से फुर्सत नहीं थी। शादी के दिन जाके पानी की बोतलों के साइड में बैठ के रो रही थी कि पानी की बोतलें कोई उठा के ना ले जाए। वहां पे लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, और जो पानी के कार्टन के साइड में बैठी हुई है वही नहीं बता रही कि पानी तो यहाँ है। और लोगों में दो दो छुआरे बांटे एंड वॉट नॉट, और खाने का इंतजाम कैसा था। ठीक है वो उनके घर की शादी थी, पर यहाँ पे आप देखोगे संभावना के घर की शादी तो नहीं थी ना, बट संभावना ने जिस तरीके से पार्टिसिपेशन करी सब लोगों के साथ, इतना लंबा लंबा पूरे वो रिचुअल्स थे, चल के जाना एंड ऑल। और उसके बाद आप ये भी देखिए कि वो ये नहीं कर रही थी कि मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं आगे आगे चलूंगी, या मेरा पति जो है और हम दोनों ही बहुत बड़े कोई सेलिब्रिटी हैं, हम तो आगे आगे चलेंगे। वो सब लोगों को अरे अरे आप नाचो, अरे आप डांस करो, हमें काहे बोल रहे हो। मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और तो और जब खाने की बात आती है तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब मैडम कहीं जाती है तो पूरा का पूरा एक वो किचन अपने साथ ट्रैवल करती हैं। यहाँ पे संभावना के हमें भी पता है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रह चुके हैं, उसके बावजूद वहाँ पे जब संभावना गई है, जो खाना था जैसा था, अगर चावल थे सब्जी के साथ बड़े आराम से खाया, बिना ना नुकुर करे, बिना टेंशन सो करे, बिना ये बोले अच्छा मुझे तो ये अलग से बनवा दो या कुछ। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट संभावना है कि वो किसी को नहीं बोलती कि मुझे ये करवा दो, मुझे ये बनवा दो। अगर उसे कॉफी पीनी अपने हिसाब की, वो खुद किचन में खड़ी हो जाएगी। अपनापन दिखाती है ना, अपनों को एक्चुअली में अपना मानती है, चाहे वो उसके हस्बैंड के अपने क्यों ना हो, और बिना बात के ज्ञान नहीं बांटती, वो करके दिखाती है। एंड हैट्स ऑफ अविनाश, आप जो संभावना के साथ बेसिकली ये दोनों की जो टीम है ना, अनब्रेकेबल है, टचवुड, ये मुझे दोनों इतने परफेक्ट लगते हैं फॉर ईच अदर। अविनाश भी कोई टेंट्रम्स नहीं थ्रो करता या ऐसे एक्ट नहीं करता कि भैया अब तो मैं बहुत ही बड़ा आदमी बन गया हूँ, मैं ब्लॉगर भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ। नहीं, तो वैसा कुछ अविनाश ने भी नहीं करा। अरे अविनाश
मुझे शिकायत है, संभावना आपसे भी, आप दोनों हीरा मोती क्यों नहीं लेके जाते? हीरा मोती, सोना, पन्ना, इनको लेके जाओ, थोड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ाओ। पता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर मैडम और जनाब को लोग बुलाते हैं ना सेल्फी के लिए, वो इसलिए है क्योंकि जब आप अलग से 4 लोगों को सामने लेके चलोगे जो आपको शूट करेंगे, तो अपने आप अटेंशन सीख करोगे। एक काम करो, वहां पे ना जनाब और मैडम को मैं चाहूंगी कि आप एक एक इंसान को खड़े होकर पूछो कि हम कौन है, वो बता भी नहीं पाएंगे 90% लोग जो आपके साथ सेल्फी लेते हैं। यूएसए में किसी ने ऐसे किया था, वो 4 गार्ड्स के साथ और एक वीडियोग्राफर के साथ चल रहा था, तो काफी लोग आए और सेल्फी ले रहे थे। अब लोगों को लगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंसान है, तो वो भी लेने लग गए। बाद में पता लगा सेटअप था, लोगों को ये जानना था कि ये भेड़ चाल में चल के ही सेल्फी लेते हैं या एक्चुअली में किसी के फैन होते तो लेते। तो अगर कोई भी हीरा मोती पन्ना को सामने खड़े करके अपना वीडियो बनवाएगा तो किसी को लगेगा अरे अरे ये सेलिब्रिटी है, चलो एक सेल्फी ले लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मुझे बड़ी शिकायत है संभावना और अविनाश से, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए 4 लोगों को सामने खड़ा करना था। और तो और ऐसे कैसे अपने मामा के बच्चे की शादी में आप चले गए, यानी जो अविनाश का ब्रदर होगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने दूसरी ओर जो देखा है वो ये था कि बेचारे मैडम और जनाब के मामा बैठ के रो रहे थे कि खुद तो ये आए नहीं आए, इन्होंने उन जो मामा की मदर हैं, जो जनाब की जो नानी है, उनको भी नहीं आने दिया। जो जनाब की मदर जो बहन लगती हैं जनाब के मामा की, उनको भी नहीं आने दिया। तो खुद भी नहीं आए मैडम और जनाब, और दूसरों पे प्रेशर बनाया ना जाने का, इवन दो कुछ लोग तो उस टाइम पे मुदाहा में थे। यहाँ देखिए, इतने सालों से अविनाश, अगर संभावना अविनाश नहीं गए थे गाँव, अब जब गए हैं तो उनका आपने ऐसा, आपको लगा कि ये बहुत टाइम के बाद गए? मुझे तो लगा ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगा कि ये सारे लोग संभावना अविनाश को बहुत अच्छे से जानते हैं और संभावना और अविनाश इन सारे लोगों को बहुत अच्छे से जानते हैं। चेरी ऑन द केक था वो विजिट जो आखिरी में संभावना और अविनाश ने गोरखपुर जेल का दिखाया। बड़े कम व्लॉगर्स होते हैं जिनमें इतनी गट्स होती हैं कि वो एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करें जो कि अनएक्सप्लोर्ड तो है ही बट अनकन्वेंशनल भी है। एक जेल में जाकर कोई नहीं जाता, पता है आजकल सबको एसी वाले मॉल्स चाहिए व्लॉग बनाने के लिए, बट कोई आपको ज़मीनी हकीकत नहीं दिखाएगा, कोई आपको वो जगह नहीं दिखाएगा जो एक्चुअली हमारे कंट्री के लिए हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होल्ड करती है राइट बिफोर इंडिपेंडेंस और ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो कोई भी ब्लॉगर अगर हमारी हिस्ट्री पे एम्फोसिस दे रहा है तो वो समझ लीजिए कि जो ये सोसाइटी है ना, इसमें क्रीम है। द क्रीम ऑफ द सोसाइटी आर दोज ब्लॉगर्स जो कि हमें हिस्टोरिकली एजुकेट करने को आज कुछ एक ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं, जैसे इन दोनों ने लिया, क्योंकि बड़े कम लोग हैं, वरना शॉपिंग शॉपिंग खाना खाना, शॉपिंग शॉपिंग खाना खाना, बस इतना ही दिखाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जो किया था हमारे देश के लिए, जो उनके आखिरी लफ्ज थे, जो उनके आखिरी शब्द थे हमारे देश के लिए, कि वो फांसी के फंदे के सामने खड़े हुए भी उनके पैर नहीं थरथराए। क्योंकि क्या है ना कि जब इनका मैंने व्लॉग देखा, आई गॉट इंस्पायर्ड, मैंने जाके और रिसर्च करी, और मैं सच बोल रही हूँ, आई एम थैंकफुल टू देम। इनकी वजह से तो हमें उन लोगों के बारे में पता लगता है जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, हम पे ब्रिटिशर्स का राज नहीं है। तो यही बोलूँगी कि संभावना और अविनाश ऐसी सीरीज लाते रहिए। और बिल्कुल मैं मानती हूँ कि ये भी कंटेंट बनाते, कंटेंट तो सब बना रहे हैं, बट अब मैटर ये बात करती है कि किसके कंटेंट में वैल्यू है और कौन सिर्फ कंटेंट खींचने के लिए अपनों पे कंटेंट बना रहा है। एक शादी में जाना था तो गिरनार के डब्बे पे डब्बे, बक्से के बक्से मैडम ले गई थी। एक शादी पे जाना था तो मैडम ने इयररिंग पहनने की फुर्सत भी नहीं है, टुक टुक पे जाना पड़ रहा है। ओहो हो, ये छोटी छोटी चीज़ें जो नॉर्मल शहरों में आजकल अगर आप देखोगे बैटरी रिक्शा पे लोग बैठ के जाते हैं, वो चीज़ को आज मैं टुक टुक पे बैठूंगी, तो ये सब कुछ जो है ओवर एग्जैजरेट करके दिखाना, जो बहुत ही बेसिक स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ होती है, जो कि लोग आम इंसान स्ट्रगल्स में गिनते भी नहीं है। या फिर अपने मामा के फार्म्स पे खड़े होकर जहां तक नजर जाती है वहां तक हमारे फार्म से ये कहना, पर उन्हीं मामा के इनविटेशन पे ना खुद जाना, ना अपनी नानी को ना अपनी माँ को जाने देना उनकी बेटी की शादी में, मामा के बेटी की शादी में। तो ये है जनाब और मैडम। और वहीं दूसरी ओर संभावना और अविनाश वो हैं जो कि एक्चुअली बहुत सच्चे हैं और जिनको कहीं ना कहीं, संभावना को तो मैं ज़रूर कहूँगी क्योंकि अविनाश बहुत बाद में आए थे संभावना की लाइफ में, बट संभावना को बहुत ज़्यादा हमने मिसअंडरस्टैंड करा है। शी इज़ एक्चुअली अ वेरी स्वीट एंड एन इमोशनल एंड अ वेरी डाउन टू अर्थ ह्यूमन बीइंग। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत ओवर द टॉप आउटफिट नहीं पहने थे, क्योंकि अगेन मैं वही उनका एग्जाम्पल दे दूंगी कि उन्होंने भी नहीं पहने थे। जनाब और मैडम ने एग्जैजरेट बड़ा किया था, 3 महीने लगा के, गोटे लगा के, अजीब अजीब से आउटफिट थे। यहाँ पे संभावना
संभावना ने जो भी आउटफिट पहने वो बड़े प्यारे प्यारे, बड़े सटल, इन लोगों में वो घुल गई और कहीं भी अपने आप को ओवर द टॉप नहीं दिखाया, किसी को भी इनसिक्योर फील नहीं कराया, या फिर किसी को ऐसे नहीं दिखाया कि आई कैन अफोर्ड अ वेरी एक्सपेंसिव आउटफिट, कि देखो मैंने 18 गोटे लगा के अपनी साड़ी बनवाई है या अनारकली। तो वो जैसी थी बड़ा अच्छा लगा, वो जिस तरीके के कलर्स जो साड़ी ले गई थी संभावना, आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू। अगर कोई उनका फ़ैन है, सुन रहा है, उन तक पहुंचा देना, या अगर संभावना सुन रही है तो, कि भाई वो साड़ी इतनी अच्छी लग रही थी संभावना पे। एंड कोइंसिडेंटली हल्दी वाले दिन की मैं बात कर रही हूँ, वो सबके साथ मिक्सअप हो गई। मुझे ऐसा लगा कि वो साड़ी दी गई है ससुराल वालों की तरफ से संभावना की, बट बहुत प्यारा कोइंसिडेंस था कि उसकी साड़ी अपने आप ही बाकी के लोगों से मैच कर गई। और वो जिस तरीके से समझ रही थी कि दुल्हन जो है वो थकी हुई है, वो सिचुएशन को भी संभावना ने बड़े अच्छे से संभाला, काम डाउन करा दुल्हन को, और फिर दूल्हे को भी बड़े अच्छी विशेस दी, सबको गिफ्ट्स दिए, बट गिफ्ट की शॉपिंग पे अलग व्लॉग नहीं खींचा। तो ऑफ कोर्स संभावना और अविनाश बहुत सारे ऐसे व्लॉगर्स से अच्छे हैं जो कि झूठ की जिंदगी या झूठे ज्ञानों पे लाइफ जी रहे हैं। जो भी है संभावना का सच सामने है, कभी उसे गुस्सा आता है तो वो सामने करती है, अविनाश और संभावना की नोकझोंक सामने होती है। देयर इज नथिंग हिडन फ्रॉम अस, वेयर एज वी नो कि और लोगों के केस में बड़ा कुछ हिडन है, बड़े रिश्ते हिडन है। झूठों को झूठों की दुनिया जीने दीजिए, और सच्चे लोग जो हैं वो एंटरटेनमेंट हमारी करते रहेंगे, लाइक संभावना सेट एंटरटेनमेंट। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। संभावना के फैंस हो या फिर मेरी प्यारी एक किसी फैमिली, सबको पता है कि मेरे बच्चों को खाना खिलाना है, उसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता या जो भी बच्चे आपको, जो भी जानवर आपको सड़क पे दिखता है उसको खाना खिलाइए, उसका ख्याल रखिए। और होली के टाइम पे छोटा सा टीका बच्चों को लगा दीजिएगा, फरी बच्चों को, क्योंकि क्या होता है ना कि वो एलर्जिक होते हैं रंगों से, तो ऑर्गेनिक रंग से छोटा सा टीका, और बाकी खूब होली खेलिए। खैर आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।